कि आज हम लोग दो काम करेंगे। एक तो करेंगे रीडिंग हैबिट स्टोरी बुक का, ठीक है, और दूसरा काम हम लोग करेंगे बोलने वाला काम। ठीक है जी, दो काम करना है। तो इसमें कहानी कितना चल रहा था? 9 खत्म हो गया, इसके पास 10 चलेगा। आज 10 चलेगा ना? चलिए। बेसिक बुक। फेमस इंडियन म्यूजिशियंस। हाँ जी, फेमस इंडियन म्यूजिशियंस, है ना। तो फेमस मतलब क्या होता है? प्रसिद्ध। इंडियन मतलब भारतीय, म्यूजिशियन मतलब संगीतकार। तो प्रसिद्ध, भारत के प्रसिद्ध संगीतकार, है ना हुआ। तो अब इसमें एक एक करके हम लोग को पूरा कहानी पढ़ना है। मेरे साथ सब बच्चे पढ़ें, किताब निकालो, सब बच्चे निकाल लो। ये स्टोरी बुक से बात हो रही है, किताब निकाल लीजिए। अब देखिए फिर आगे बुलवाऊंगा, और जो आज पढ़ाऊंगा वो आपको दे दिया गया होगा। बेसिक किताब रोज चल रहा है, मेरे साथ हर बच्चा पढ़ेगा। इंडिया, किताब मेरा सब लोग। इंडिया इज अ लैंड ऑफ रिच हेरिटेज एंड ट्रेडिशन, whether it is the places, है ना, temples or festivals, everything around us is steeped in tradition. So is the music we listen to every day. Classical music, Indian music as we know it, traces its roots back to two main schools of classical music in North India. The dominant school is Hindustani music, and the South India, the dominant school is Carnatic. These two schools are similar as they follow the same rhythmic cycles, tal, have the same notion, sa re ga ma pa dha ni, for each note to name a few, but are different in the way they are composed. While Carnatic compositions are composed to dozens of verses, Hindustani compositions are between 4 and 6 lines. These lines are interpreted and rendered in a variety of styles by the singer, resulting in performance that can last up to an hour. In Carnatic music, percussion instruments like the mridangam, a double-ended drum, ये जो ना
मृदंगम क्या कहते हैं? मृदंगम, मृदंग नहीं तो मृदंग, वही है मृदंगम। नहीं, ढोल है, मृदंग होता है, मृदंगम। अ डबल एंडेड ड्रम एंड द घातम, a clay water pot and stringed instruments like the violin are traditionally played along with vocals, while Hindustani music is traditionally accompanied by the tabla, a percussion instrument played in two halves, and stringed instruments like the sitar and the sarod. Notable Carnatic and Hindustani musicians include M.S. Subbalakshmi, a veteran Carnatic vocalist and the recipient of India highest civilian honor of Bharat Ratna. She was also awarded the Roman Magsaysay Award. Pandit Ravi Shankar, a sitar maestro famous for winning 3 Grammy Award and performing and collaborating with big names in the international music scene, including former Beatle जॉर्ज हैरिसन। एक पेज पढ़ लिया हमने आज। तो यहाँ तक पढ़ा तो आपको क्या काम करना है सोच समझिए। पहला काम कि जो वर्ड टफ लग रहा है डिक्शनरी से हिंदी लिखना है। यहाँ तक जो छूट जाएगा कल मैं लिखवा दूंगा। जितना खुद से लिखोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जो लाइन लिखवा पढ़ाया इसको आप इसी किताब में ऊपर हिंदी लिख लेना है कि क्या क्या हिंदी इसका होता है। कल जब पढ़ेंगे इसको तो हिंदी हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, तो पहले खुद से प्रयास करना है तो बताऊंगा। ठीक है, स्टोरी तक स्टोरी बंद करिए। अब सबसे पहले जो कल पढ़ाया था उसको आपको सबने कहा था याद करके डंडा मारूंगा तो। ठीक है, तो सारे बच्चे पहले एक एक करके स्पीड में आपस में क्या करिए, ग्रुप बनाइए। और ग्रुप बना करके पहला काम क्या करना है कि बोलना है, और बोलने के साथ फिर एक क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन करवा दिया था ना, क्या पूछना है? यस, तो आज ग्रुप बने फटाफट। जो बच्चे क्लास करें ऑनलाइन वो भी ग्रुप बनाएगा। जो कल टास्क दिया था लिखवाया था बोर्ड पे वो काम करना है। ठीक है, तो फटाफट स्पीड में काम करो। अब क्लास में रोज आओ, स्पीकिंग का काम हो रहा है। जल्दी से ग्रुप बनाओ फटाफट स्पीड में। 2 4 6 8 एक जगह 3 जल्दी से तेज तेज। हाँ, आ जल्दी से बोले सुन, ठीक है ना। पहले इसी लाइन लिखी तो हो जाएगा। हाँ, याद उसको हर कीमत पे याद करना ही करना है। नंबर 2, जितने क्वेश्चंस लिखवाए थे वो सारे क्वेश्चंस बोलने याद होने हैं। तीसरा, अब ये वाला क्वेश्चन था आई रीड, आई का यू, यू का आई करना था। ये वाला ये भी कल चलेगा। तो कल 2 चीज चलेगा, ये वाला भी और कल वाला भी। मेरी बात को कहानी भी चलेगा, इसको मिस नहीं करना है। हाँ, तो ये ध्यान रखिए, आप लोग नहीं पढ़ रहे हो तो इसके मार पड़ेगी, फिर बदमाशी नहीं चलेगा। तो आज स्टार्ट हो। तुम लोग इतना आलसी घर पे कहा था कि नहीं अंदाज बोलोगे, इसको याद करके आना, समझना नहीं है। याद क्वेश्चन को याद को क्या पूछना है। अब कोई पूछा व्हाट इज योर नेम, तो कल आंसर लिखवाया था ना माय नेम इज, फिर तुम भी पूछ दो एंड योर नेम, है ना। या सेम पूछ दो व्हाट इज योर नेम, तुम पूछ दो व्हाट इज योर नेम, तुम बताओ तुम्हारा क्या क्या है। तुमसे पूछा तुम व्हेन डू यू गेट अप, तुम कब जगते हो,
तो तुम पूछ दो व्हेन डू यू गेट अप, तुम कब जगते हो। व्हाट्स योर हॉबी, तुम बोल दो व्हाट इज योर हॉबी। तो आपस में बात इसी में होगा जी। मान लो तुम चले जाओ विदेश में, उस किसी को हिंदी नहीं आता है, तुम उसको अंग्रेजी खाली आता है और तुमको हिंदी आता है, तो वार्तालाप कैसे होगा। या तो वो हिंदी बोलो या तो तुम अंग्रेजी बोलो, तो ना। तो वो व्यक्ति हिंदी नहीं आता, तुम अंग्रेजी बोलोगे ना। भाई तुम कहाँ के हो, वेयर आर यू फ्रॉम, लिखवा था कल बोलो ना। आई कहाँ से भाई, फ्रॉम आई बिलोंग टू भोपाल, आई बिलोंग टू झारखंड, आई बिलोंग टू बिहार, आई बिलोंग टू यूपी, है ना। व्हाट इज योर नेम, तुमसे पूछेगा तुम्हारा नाम क्या है। ये चीज आपको घर पे क्या रहना है, देखो घर पे मान लो कोई पार्टनर नहीं है, अकेले हो, तो यहीं से पूछो, मान लो कल्पना कर लो कि एक व्यक्ति और है, उन्होंने पूछा व्हाट इज योर नेम, तो फिर वहां पे चले जाओ, बोल दो माय नेम इज अर्जुन। फिर यहाँ पे ध्यान दो, व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज अनीता, माय नेम इज सुनीता। फिर पूछ दो व्हेन डू यू गेट अप, उसने कहा गेट अप 6 o'clock, फिर अपना जवाब दो व्हेन डू यू गेट अप, आई गेट अप एट 5 o'clock। तो जब तुम रियल बात बोलना है, व्हाट डू यू डू आफ्टर गेट अप, तुम जगने के बाद क्या करते हो। तो एक इसमें लिखा हुआ होगा लॉन्ग आंसर, तो जगने के बाद क्या करते हो, तो कहो कि बहुत क्या करते हो यार, जगने के बाद तो बहुत सारा काम करता हूँ, तो आई डू लॉट्स ऑफ थिंग आफ्टर गेट अप। जैसे सर आई रीड बुक, आई सिंग अ सॉन्ग, आई लाइक डांसिंग, आई प्रिपेयर फूड फॉर माई ब्रेकफास्ट, या कुछ आई प्रिपेयर फूड फॉर माई हस्बैंड, बोलो उसमें, है ना। तो इसमें क्या है कि आपस में लंबा समय टेंस प्रेजेंट का ही बोलना है सब। तो प्रेजेंट दिमाग पहले हिंदी सोचो क्या तुम बोल सकते हो, तब ना दिमाग में अंग्रेजी आएगा। अभी तुम्हारे दिमाग में हिंदी भी नहीं है, वही समझना है कि हम पूछ क्या रहे हैं। फिर वो पूछेगा वेयर आर यू फ्रॉम, बोलेगा आई एम फ्रॉम यूपी। फिर व्हेन डू यू गेट अप, तुम कब जगते हो, तो जवाब देगा आई गेट अप एट 3 o'clock इन द मॉर्निंग। तुमसे पूछेगा एंड व्हेन यू गेट अप, जवाब देंगे आई गेट अप एट 9 o'clock, जो मन करे, ठीक है। फिर पूछ देगा कि व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो जगने के बाद, व्हाट डू यू डू आफ्टर गेट अप, ठीक। तो बोलेगा आई गेट अप, व्हेन आई गेट अप आई डू लॉट्स ऑफ थिंग्स, या आफ्टर गेट अप आई डू लॉट्स ऑफ थिंग्स, लॉट क्या बहुत सारी चीज करता हूं, है ना, आई डू लॉट ऑफ थिंग्स। तो क्या कर लाइक आई प्ले सिंगिंग, आई प्ले म्यूजिक, है ना। आई वांट टू प्रिपेयर फूड, फूड इज माय हॉबी, ईटिंग इज माय नेचर, आई ईट लॉट्स ऑफ थिंग आफ्टर गेट अप, आई टेक बाथ, कुछ जो दिमाग आता छोटा जो सोचते हो ना वो बोलते रहो। मतलब बहुत सिंपल लाइन, एडवांस नहीं बनना है, सिंपल सिंपल बोलना है, क्या गेट अप। अब कोई व्यक्ति नहीं भी है ना, फिर भी सामने वालों को कल्पना कर लो कोई है तुम्हारे साथ, ठीक है ना, तभी हो पाएगा बेटा। अब सोचोगे कि एक आदमी रहे ऑनलाइन में कहीं भी, तो सिंपल बोलना है, समझ लो। फिर क्वेश्चन पूछा तुमसे कि व्हाट्स योर फादर, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, तो बोल दो माय फादर इज अ डॉक्टर, माय फादर इज एन इंजीनियर। नहीं है कोई बात नहीं, माय फादर इज अ फार्मर, माय फादर, तो अपने मन से लॉट्स ऑफ बोलते रहो। माय फादर इज गुड पर्सन, ही डज वेरी वेल इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, माय फादर इज एन ऑनेस्ट पर्सन। कुछ भी जो मतलब दिमाग में पहले सोचो कि हम हिंदी में कितना लाइन बोल सकते हैं। अगर तुम हिंदी 10 लाइन बोलते हो तो 5 लाइन अंग्रेजी बोलने का प्रयास करो, और सबको तुम बोलना किसमें है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट क्या है भाई, जो स्ट्रक्चर दिया हूं एस प्लस V1 V5, टेंस को मारो गोली, दिया हो ना स्ट्रक्चर, वही से बोलो। आई फिर क्या है, इतना बोलने के साथ फिर 6 सेंटेंस बोल लो, एक बार बोल लो आई ईट, आई डोंट ईट, डू आई ईट, डोंट आई ईट, वाई डू आई ईट, बोलते रहो, यू ईट, यू डोंट ईट। तो अपने से अगर आधे घंटे भी ऐसे काम कर लोगे, तुमको अंग्रेजी बोलना आ जाएगा, ठीक है ना। नहीं, वो अकेले ही बोल रहा है, जैसे मैं पढ़ाता हूँ यूट्यूब पर ऑनलाइन, ठीक। अब कोई बच्चा होता है जुबान पे याद होना चाहिए, क्वेश्चन नहीं पूछना, पहले पहले पूरा बताना है, फिर क्वेश्चन पूछना है।